हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं RWA यानी कि रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन की एसएससी जीडी के लिए जो स्पेशली हिंदी की बुक है, उसका हमने पहला चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम करेंगे उस थ्योरी यानी कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों के जो भी प्रश्न है उन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2024, 2023, 22 जिससे जो भी यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है वो सभी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर एक तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। इसमें पहला प्रश्न है जो इसमें दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो दोस्तों, ये हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, हमें पता चल चुका है कि हमें यहाँ पर मुहावरे एवं उनके अर्थ बताने हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ठिकाना न रहना, इसका बताना है इसका क्या अर्थ होगा सर्वश्रेष्ठ रूप से, कौन इसको व्यक्त करता है। ऑप्शन एक है कहीं जगह न मिलना, या फिर सैर करना, बेचैन होना, या फिर दुनिया घूमना। तो यानी कि कोई ठिकाना नहीं रहना, इसका मतलब होता है कहीं पर भी जगह न मिलना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ये एसएससी जीडी में पूछा गया है 20 फरवरी 2024 को, जो सेकंड शिफ्ट है उसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है कहा सुनी होना। कहा सुनी होना इसका कौन सा सबसे अच्छा यानी कि सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करता है। बस न चलना, प्यार जताना, वाद विवाद होना, या फिर दुखी हो जाना। तो इसका सही आंसर होगा कहा सुनी होना, यानी कि किसी में वाद विवाद हो जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी। ऑप्शन है गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाला व्यक्ति राजा माना जाता है, या फिर जहां रहो वहां के रिवाज के अनुसार रहो, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, या फिर संगठन में शक्ति होती है। तो इसका सही आंसर होगा अपनी करनी पार उतरनी का सही अर्थ है मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, इस साइड पे दिया हुआ है, किताबी कीड़ा। किताबी कीड़ा क्या है, ये एक मुहावरा है, यानी कि मुहावरा एवं लोकोक्तियां हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ बताना है कौन सा सही होगा। पढ़ाई से दूर भागने वाला व्यक्ति, या फिर ऐसा कीड़ा जो दीमक की भांति किताबों को खा जाता है, या फिर उलझन पैदा करने वाला सिद्धांत, या फिर हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला। तो आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को बोलते हैं, जैसे ज्यादा पढ़ता है तो उसको बोलते हैं किताबी कीड़ा हो चुका है, यानी कि वो हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है धाक जमाना। क्या है, धाक जमाना। ऑप्शन ए है प्रभाव जमाना, रोकर दिखाना, दिखावा करना, या फिर निडर होना। तो यानी बोलते हैं ना किसी की धाक जम चुकी है, यानी कि उसका प्रभाव जम चुका है, प्रभाव जमाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है अड्डा जमाना। स्थायी रूप से रहने लगना, बहुत फायदा होना, उपहास करना, या फिर विरोध करना। तो यानी अड्डा जमाना यानी कि स्थायी रूप से रहने लगना, स्थायी रूप से रहने लगना। अगला प्रश्न है आयते हरि वजन को ओटन लगे कपास। तो इसका देखेंगे, ऑप्शन एक है बहुत अनुभवी होना, अच्छा कार्य करके भूल जाना, एक साथ कई कार्य करना, किसी कार्य को विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। तो आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, यानी कि हरिभजन के लिए आए थे और कपास को ओटन लगे। तो इसका अर्थ सही होगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, अपना फायदा और दूसरे का नुकसान करना, या फिर अपनी गलती की सजा दूसरे को दिलवाना, दूसरे के बहाने अपना काम करना, या फिर दूसरे की हानि करवाना। तो दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, इसका सही आंसर होगा दूसरे के बहाने अपना काम करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 9, इसका देखेंगे सब गुड़ गोबर हो गया। तो इसका देखेंगे व्यापार में लगातार हानि होना, सारा भोजन कूड़े में फेंक देना, या फिर सब किया कराया चौपट कर देना, त्याग करने पर भी कोई लाभ न होना। तो सब गुड़ गोबर कर देना, इसका सही आंसर होगा
सब किया कराया चौपट कर देना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, यानी कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, इसका बताना है सही अर्थ। सब लोगों का अपनी अपनी धुन में मस्त रहना, या फिर दूसरे की वस्तु का निर्भय और उन्मुक्त उपभोग, या फिर अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला व्यक्ति, या फिर अपने किए बिना काम नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, उसी तरह से अपने किए बिना काम नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, पापड़ बेलना। तो इसका बताना है, चालाकी दिखाकर काम निकालना, या काम निकालने के लिए चापलूसी करना, वे वजह व्यर्थ का परिश्रम करना, या फिर सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, नाक का बाल होना। क्या होना? नाक का बाल होना। ऑप्शन ए है, समस्या हल न होना, सुरक्षा कवच होना, जिसे मजबूरन रखना पड़े, या फिर बहुत प्रिय होना। तो नाक का बाल होना इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, बासी बचे न कुत्ता खाए। तो इसका बताना है सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना, या फिर एक न एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं, या छोटे का बड़े से बढ़ जाना, रक्षक का बच्चक हो जाना। तो इसका सही अर्थ बताना है, बासी बचे न कुत्ता खाए, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 14 है, बृहस्पति के समान पंडित। तो इसका सही अर्थ बताना है क्या होगा, बृहस्पति के समान पंडित। तो अज्ञानी होना, गलत ज्ञान होना, या फिर श्रेष्ठ पंडित होना, या फिर अंगूठा छाप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति के समान पंडित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, श्रेष्ठ पंडित होना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, यानी कि एक बात पर स्थिर रहना, या फिर भलाई के काम करना, मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना, या फिर लड़ाई के काम करना। तो इसका सही आंसर होगा, एक बात पर स्थिर न रहना। आपने देखा होगा दोस्तों, गिरगिट क्या करता है, जिस जगह पर बैठता है उसकी जो भी कलर होता है, यानी कि जो उसका जो भी रंग होता है, उस तरह का अपने आप को वो बदल लेता है। तो उसी तरह से एक बात पर स्थिर न रहने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलता है ये। तो ठीक है। और ये कब आया है, 2024 में, जो एसएससी जीडी का हुआ था पेपर, उसमें शिफ्ट 3rd में। ठीक है दोस्तों, अगर आपने दोस्तों ये सभी प्रश्न अगर आपने एक बार रिवीजन कर लिए, तो ऐसा कोई शायद ही प्रश्न होगा जो आपको मतलब अगले आने वाले एग्जाम में दिखाई दे। तो दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोस्तों आपने स्कोर देख ही लिया होगा, जो 2024 का एग्जाम का जो रिजल्ट आया है, उसमें दोस्तों 150 154 कट ऑफ क्यों जा रही है, क्योंकि दोस्तों सब लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी की जो हिंदी है, मैथ, रीजनिंग, इनमें लगभग आपको 40 में से 40 प्रश्न लाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर आप 40 में से 40 ला सकते हो, वो भी किस तरीके से, सिर्फ रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखकर। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, हुक्का भरना। हुक्का भरना क्या होता है, दिखावा करना, नौकरी करना, सेवा करना, या फिर उधार चुकता करना। तो कोई हुक्का भरता है, यानी कि उसकी सेवा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 17 है, चिपके रहना, बीमारी का कारण, साथ साथ रहना, मजबूती से चिपकना, या फिर प्रिय संतान। तो दोस्तों कोई चिपका रहता है तो क्या बोलते हैं, ये साथ साथ रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, साथ साथ रहना। अगला प्रश्न है, 18, कलेजे पर पत्थर रखना, बड़ा बदला लेना, बड़ा बदला लेना, या फिर अत्यंत भयभीत होना, या धैर्य धारण करना, या फिर बुद्धि भ्रष्ट होना। तो इसका सही आंसर होगा, बोलते हैं ना, कलेजे पर पत्थर रख लो, यानी कि धैर्य धारण करना, धैर्य धारण कर लो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 19, टाट उलटना। टाट उलटना, बैठे हुए को गिराना, या फिर किसी को दुखी करना, या दिवाला निकलना, या फिर गलत काम करना।
तो किसी का टाट उलट जाता है तो यानी कि उसका दिवाला निकल जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना, तो ऑप्शन देखेंगे, बचने का बहाना ढूंढना, सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना, स्वावलंबी होना या फिर मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो कोई व्यक्ति आपे से बाहर हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि वह सामर्थ्य से अधिक को क्रोध प्रकट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 21, ठीकरा फूटना। तो इसका अर्थ बताना है, अन्याय करना, मुक्त कर देना या किसी के सर झूठा दोष लगाना या फिर अनिष्ट की आशंका। तो ढीकरा फूटना यानी कि किसी अन्याय, यहां पर दोस्तों सॉरी, ढीकरा फूटना यानी कि उसको क्या कर देना, किसी के सर झूठा दोष लगाना। किसी के सर बोलते हैं ना, ढीकरा फूट दिया उसने, तो किसी के सर झूठा दोष लगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 22, एक आंख से देखना। ऑप्शन इसमें देखेंगे, ए है आंख मारना, काना होना, किसी को छेड़ना या फिर सबको बराबर समझना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी को अगर एक आंख से देखोगे तो यानी कि सबको बराबर समझोगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 23, बीमार की रात पहाड़ बराबर। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, गंदी लिखावट, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, खराब समय मुश्किल से कटता है या फिर डर खत्म होते ही मौज मनाना। तो कोई बीमार व्यक्ति होता है, यानी कि बीमार को नींद तो नहीं आएगी, तो उसकी जो रात होती है वो क्या होती है, पहाड़ के बराबर होती है, यानी कि काटने से भी नहीं कटती है। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा, खराब समय मुश्किल से कटता है। तो किसी व्यक्ति का जो समय खराब होता है तो क्या होता है, वो बहुत मुश्किल से कटता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, जहर उगलना। क्या है, जहर उगलना। तो क्या देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है, मरते मरते बचना, कष्टदायक बातें कहना या उल्टा जवाब देना या फिर पुरानी बातें याद करना। तो किसी के खिलाफ यानी कि जहर उगलते हैं तो क्या बोलते हैं, वो कष्टदायक बातें कहना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अपना घर समझना। क्या है, अपना घर समझना। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है यहाँ पर, कुछ काम न करना, सारा दिन सोते रहना या फिर कुछ भी कहना या फिर संकोच न करना। तो दोस्तों जैसे आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हो तो क्या बोलते हैं, इसे अपना ही घर समझो, यानी कि कोई भी संकोच न करना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, वकालत करना। वकालत करना, समर्थन करना, आरोप लगाना, सहायता करना या फिर विरोध करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वह किसी के खिलाफ वकालत कर रहा है, यानी कि उसका समर्थन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 27, हाथ पांव मारना। क्या है, हाथ पांव मारना, लालच दिखाना, असंतुष्ट होना या फिर प्रयत्न करना या लड़ाई करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कई हाथ पैर मारे, यानी कि उसने प्रयत्न किया। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 28, घर की खेती। ऑप्शन देखेंगे, मुसीबत का एहसास होना, बहुत कष्ट झेलना, अपनी चीज या फिर जोरों की भूख लगना। तो इसका सही आंसर होगा घर की खेती, यानी कि अपनी ही चीज है वो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, गर्दन झुकना, नफरत मिलना, लज्जित होना, अचंभे में पड़ जाना या फिर बहुत कष्ट उठाना। तो किसी की बोलता है ना, उसकी गर्दन झुक गई, यानी कि वो लज्जित हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, खिचड़ी पकाना। तो ऑप्शन देखेंगे, बहुत सारा खाना बनाना, छुपकर बातें करना, षड्यंत्र रचना या फिर खाना बनाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, षड्यंत्र रचना, यानी कि खिचड़ी पकाना, षड्यंत्र रचना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 है, तू तू मैं होना। यानी कि किसी में तू तू मैं हो जाती है तो उसका अर्थ क्या होगा, मन भारी होना, बहस हो जाना, अपनी बात ऊपर रखना या फिर दूसरे व्यक्ति की न सुनना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, क्या हो जाता है उसमें, बहस हो जाती है। अगला प्रश्न है, ऐसी तैसी करना। ऐसी तैसी करना, ऑप्शन ए है, अपना नुकसान स्वयं ही करना, अपने आप में संतुष्ट रहना, बुरी दुर्दशा करना या फिर भेद खुल जाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बुरी दुर्दशा कर देना, यानी ऐसी तैसी कर देने का अर्थ होता है बुरी दुर्दशा करना। अगला प्रश्न है 33,
गाड़े का साथी, बुराई करने वाला व्यक्ति, या फिर बिना काम इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति, या फिर बुरे समय में सहायता करने वाला। अगला है धनी व्यक्ति। तो इसका सही आंसर होगा बुरे समय में सहायता करने वाला व्यक्ति। इसके लिए मुहावरा कौन सा प्रयोग किया जाता है? गाड़े का साथी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 34 है, उड़ती चिड़िया पहचानना। तो इसका क्या अर्थ होगा? बहुत क्रुद्ध होना, बहुत अनुभवी होना, विपरीत कार्य करना, या फिर भीतर ही भीतर रोना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत अनुभवी होना। बहुत अनुभवी होगा तभी तो वो उड़ती चिड़िया पहचान लेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 है, नेकी और पूछ पूछ। भलाई करने में क्या पूछना? काम करने के लिए स्वयं समर्थ न होना, गलत काम करके सफाई देना, या फिर पूछ के ही कोई काम करना। तो इसका सही आंसर होगा भलाई करने में क्या पूछना, यानी कि नेकी। नेकी यानी कि अच्छा काम करना, और उसमें भी क्या पूछ पूछ। तो इसका सही आंसर होगा भलाई करने में क्या पूछना। अगला प्रश्न है, आंखों के आगे पलकों की बुराई। तो इसका सही अर्थ बताना है, क्या होगा? दिखावटी रोना, या फिर दोनों तरफ विपत्ति होना, गुणहीन को बहुत गुणी कहना, या फिर किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 है, टिप्पस लगाना। चुप रहना, निकम्मा होना, सिफारिश करना, या फिर चुगली करना। तो किसी के लिए टिप्पस लगाते हैं यानी कि उसकी सिफारिश करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 38 है, हातिम होना। हातिम होने का अर्थ क्या होगा? धूर्त होना, धूर्त होना, चालाक होना, उपकारी होना, या फिर खास होना। तो बोलते हैं ना हातिम, आपने देखा होगा हातिम ताई, तो वो क्या करता था? सभी के लिए उपकार करता था, जो भी उसको मिल जाता था उसका उपकार करता था। तो इसका सही आंसर होगा हातिम होना यानी कि उपकारी होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 39, नाक भौं सिकोड़ना। नाक और भौं सिकोड़ना तो असंतोष प्रकट करना, या फिर अजनबीपन महसूस करना, या फिर सम्मान न मिलना, दुख को मन में रखना। तो जब कभी नाक और भौं सिकुड़ते हैं तो मतलब क्या होता है कि असंतोष प्रकट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 40, ईंट से ईंट बजाना। तो इसका ऑप्शन ए है नष्ट भ्रष्ट कर देना, विपरीत कार्य करना, बहुत आवाज करना, या फिर असंभव कार्य करना। तो ईंट से ईंट बढ़ाते हैं यानी कि क्या करते हैं? नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 41, टिप्पस भिड़ाना। मुहावरे का अर्थ होगा अक्ल लगाना, नई योजना बनाना, लोगों को आपस में लड़वाना, या फिर सिफारिश करवाना। तो आपने ऊपर देख ही लिया होगा, टिप्पस भिड़ाना ये फिर से आ चुका है, यानी कि सिफारिश करवाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है 42, इसमें कहा गया है जो रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरे के मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो यहाँ पर ये रेखांकित किया गया है, तो इसके लिए एक मुहावरा हमें देखना है ऑप्शन में से। तो ये यहाँ पर दिया गया है, तुम किस काम के हो। तो तुम किस काम के लिए हमें यहाँ पर मुहावरा छांटना है कोई सही सा। कोलू का बैल होना नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब होता है परिश्रमी होना। कूपमंडू यानी कि सीमित ज्ञान होना। किस मर्ज की दवा, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। किस काम के हो यानी कि किस मर्ज की दवा हो। और कौड़ में खाज यानी कि विपत्ति में और भी विपत्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही ठीक है। अगला प्रश्न है 43, हिमालय की चोटियां तो, यहाँ पर ये खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पर मुहावरा भरा जाएगा। करती हैं, क्या करती हैं? तो इस यहाँ पर हमें उचित मुहावरा भरना है। राई का पहाड़ है, हिमालय की चोटियां तो राई का पहाड़ है नहीं। गगनचुंबी है नहीं। आसमान से बातें करती है, हाँ। आसमान चूमती है नहीं। तो आपने सुना होगा हिमालय की चोटियां तो आसमान से बातें करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 है, लेने के देने पड़ना। ये क्या है? एक मुहावरा है और इसका उचित अर्थ बताना है। बहुत अधिक लाभ होना, लाभ के बदले हानि, व्यापार करना, या कुछ न कुछ देना। तो इसका सही आंसर होगा लाभ के बदले हानि होना। यहाँ पर देख रहे होगे लेना यानी कि लेना था लेकिन क्या हो गया? देना पड़ गया। तो यहाँ पर क्या होगा? लाभ के बदले हानि हो गई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है 45, जी अच्छा होना, यानी कि जी अच्छा होना, तबीयत ठीक होना, या फिर बहाना करना, रंग बिरंगी, या फिर हिम्मत करना। तो बोलते हैं ना कि मेरा जी अच्छा हो चुका है, यानी कि तबीयत ठीक हो चुकी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 46, मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें एक तरफ मुहावरे हैं, दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन से मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है। इनमें से एक ही सही होगा, बाकी के 3 गलत होंगे। तो दिनों का फेर होना, इसका मतलब क्या होता है, दिन भर भटकते रहना, नहीं। दाल न गलना, पूरा बस चलना, नहीं, ये उसका विपरीत है। त्रिशंकु होना, यानी कि अधर में लटकना, और 2 दिन का मेहमान लंबे समय तक जीना, नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी त्रिशंकु होने का अर्थ होता है अधर में लटकना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 47 है, टका सा जवाब देना। बोलते हैं ना उसने मुझे टका सा जवाब दे दिया। तो ऑप्शन ए है बहाना करना, हिचकना, साफ इनकार करना, या फिर लालच देना। तो इसका सही आंसर है साफ इनकार कर दिया उसने, ऑप्शन नंबर सी, यानी टका सा जवाब दे दिया। अगला प्रश्न है 48, बहती गंगा में हाथ धोना। तो इसका अर्थ बताना है, अवसर का फायदा उठाना, अपमान सहन कर लेना, सम्मान देना, या फिर बहुत अधिक परिश्रम करना। तो इसका सही आंसर होगा अवसर का फायदा उठाना। बोलते हैं ना कि मैंने बहती गंगा में हाथ धो लिए, तो यानी कि अवसर आया था और उस अवसर का फायदा आपने भी उठा लिया। अगला प्रश्न है 49, दांतों तले उंगली दबाना। मुहावरे का उचित अर्थ है बहुत भूख लगना, खीस काटना, उंगली में दर्द होना, या फिर चकित होना। तो दांतों तले उंगली दबाना, यानी कि अचंभित में या फिर आप चकित हो जाते हो तो क्या करते हो, दांतों तले उंगली दबाने लगते हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चकित हो जाना, इसका सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 50 है, मुट्ठी गरम करना। मुट्ठी गरम करने का क्या अर्थ होता है, घूस देना, शुभारंभ करना, धाक जमाना, या फिर कलंक लगाना। तो मुट्ठी गरम करना यानी कि घूस देना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना, तो क्रोधित होना, परेशान करना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, या फिर तंग करना। तो इसका सही आंसर होगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। उसने नाक रगड़ दी यानी कि उसने प्रार्थना की है दीनता पूर्वक। अगला प्रश्न है 52, गूलर का फूल होना, बहुत सुंदर होना, क्रोध करना, दुर्लभ होना, या फिर बहुत ज्यादा परेशान होना। तो गूलर का फूल क्या होता है, बहुत ही कम होते हैं, तो यानी कि एक दुर्लभ होना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 53, घर में गंगा बहाना। मुहावरे का सही अर्थ है निश्चल व्यक्ति होना, या फिर घर में सभी सुविधाएं होना, धार्मिक प्रवृत्ति का होना, या फिर रोज गंगा स्नान करना। तो बोलते हैं ना उसने घर में ही गंगा बहा दी, यानी कि उसने घर में ही सभी सुविधाएं हो चुकी हैं उसके, ऑप्शन नंबर बी, घर में सभी सुविधाओं का होना। अगला प्रश्न है 54, न माया मिली न राम, वह कहीं का नहीं रहा। वह कहीं का नहीं रहा, यानी कि उसको ना तो माया मिली और ना ही राम मिले। तो यहाँ पर कहीं का नहीं रहा, इसके स्थान पर हमें क्या करना है, एक मुहावरा लगाना है। तो कौन सा सही रहेगा, घड़ों पानी पड़ना, नहीं, यानी कि बेइज्जत होना। गूलर का फूल आपने ऊपर देख ही लिया, दुर्लभ वस्तु, नहीं। घर का ना घाट का, ये सही होगा, कहीं का भी नहीं रहना, यानी कि घर का ना घाट का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है चल बसना, यानी कि मृत्यु हो जाना। अगला है 55, इज्जत उतारना, यानी इसका ऑप्शन है मिट्टी पलीद करना, मखमली जूते मारना, मुंह की बात छीनना, या फिर मुंह चाटना। तो इसका सही आंसर है इज्जत उतारने का मतलब होता है मिट्टी पलीद करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 56, अपना किया पाना। अपना किया पाना, ऑप्शन देखेंगे कर्म का फल भोगना, कुछ न करना, कुछ न करना, या फिर कम काम करना, या फिर अपनी वस्तु पाना। तो इसका सही आंसर होगा अपना किया पाना, यानी कि कर्म का फल भोगना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अपने ही कर्मों का तो फल भोगता है इंसान ना, तो अपना किया पाना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे। आगे के जो भी क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर कितने तक दिए गए हैं, ये 100 से भी ऊपर हैं लगभग। कितने हैं ये, 124 प्रश्न हैं इसमें, टोटल कितने हैं, 124 प्रश्न हैं, और आपके अभी 56 के करीब प्रश्न हो चुके हैं इस वीडियो में।
तो दोस्तों वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपको भी दिक्कत ना हो, इसीलिए इस छोटी-छोटी वीडियो में हम ये पूरी बुक का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।